हम जा रहे हैं देवलसारी मंदिर, पर यहाँ के स्थानीय लोगों ने बोला यहाँ पे मंदिर बंद रहता है। उत्तराखंड का एक ऐसा अनोखा मंदिर जहां भगवान शिवजी ने क्रोधित होकर उगाया था ये घना जंगल। ऐसा कहा जाता है कि शिवजी को यह जगह इतनी पसंद आई थी कि वेश बदलकर उन्होंने यहाँ के गांव वालों से यहाँ रहने के लिए जमीन मांगी थी, लेकिन यहाँ खेती होने की वजह से गांव वालों ने उनको जमीन देने से इनकार कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर भगवान शिवजी ने खेतों को घने जंगल में परिवर्तित कर दिया था। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अर्चना और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फिलहाल मैं आ चुकी हूँ देवलसारी टेम्पल और मंदिर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो वैसे तो ये उत्तराखंड का जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट है उसी में देवलसारी जो जोन है वो आता है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। और यहाँ का जो रूट है ना वो मतलब ऑफ बीट डेस्टिनेशन इसे आप कह सकते हैं। ये उतना ज़्यादा भी फेमस है नहीं, ज़्यादातर लोग यहाँ पे नहीं आते हैं, लेकिन अब क्योंकि मैं यहाँ पे आई हूँ तो मैं ज़रूर आपको वो रूट बताना चाहूँगी जिसकी मदद से आप यहाँ तक आ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाती हूँ कि आप किस तरीके से यहाँ तक आ सकते हैं और यहाँ पे आके भगवान शिव जी के दर्शन कर सकते हैं। सो लेट्स गेट इन द वीडियो। तो गाइज अभी दोपहर के 11 बज चुके हैं और मैं भी निकल चुकी हूँ अपने हॉस्टल से देवलसारी जाने के लिए। अब यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं कि देहरादून से देवलसारी का कितना डिस्टेंस है तो आपको दिखेगा 72 किलोमीटर, और जिसको कवर करने के लिए अकॉर्डिंग टू गूगल आपको 3 घंटे लगेंगे। लेकिन जब आप सच में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एट लीस्ट 4 घंटे लगेंगे, वो भी जब आप फुल स्पीड में गाड़ी चला रहे होंगे तब, क्योंकि ये जो जगह है वो ऑफ बीट तो है ही, साथ ही साथ यहाँ के जो रास्ते हैं वो उतने अच्छे नहीं है। मतलब कुछ दूर, जैसे अगर आप देवलसारी के करीब जाओगे ना, उस गांव के करीब, तो वहाँ के रास्ते बहुत ही कच्चे टाइप के हैं। मतलब अभी सड़कें बन ही रही हैं, अभी वीडियो में आप देखोगे ही। तो इस तरीके से आप मान के चलो कि आप अपने साथ 4 से 5 घंटे का टाइम लेकर जाओ यहाँ पहुँचने के लिए सिर्फ, और उतना ही 4 घंटे आने के लिए। मतलब पूरा दिन आपका निकल जाएगा अगर आप इस ट्रिप को प्लान कर रहे हैं तो। अब सबसे पहले बात करते हैं कि देवलसारी तक आप कैसे पहुँचे। तो यहाँ पहुँचने के लिए ना 2 ऑप्शन है, या तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं या फिर आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, मतलब जो भी आपके पास अगर कार है तो कार से जा सकते हैं, अगर आपको बाइक राइडिंग का शौक है तो बाइक से भी जा सकते हैं। हालांकि मैं रिकमेंड करूँगी कि आप यहाँ पे 4 व्हीलर से ही जाओ, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी है रास्ते में। तो अगर आप बाइक से जाते हो ना तो मतलब पूरी तरीके से गंदे हो जाओगे रास्ते में ही। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो 4 व्हीलर है ना वो प्रोटेक्शन आपको देगा, स्पेशली जब आप समर के टाइम पे जा रहे हो। तो फिर भी आप अपनी कन्वीनियंस के अनुसार अपना व्हीकल सेलेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर मैं बात पब्लिक ट्रांसपोर्ट की करूँ तो देखो होता ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अगर आप जाओगे ना तो आप देवलसारी गाँव तक तो पहुँच जाओगे, लेकिन यहाँ भी बसेस की जो टाइमिंग रहती है ना वो काफ़ी अलग अलग रहती है। तो हो सकता है कि आपकी टाइमिंग जो बस की टाइमिंग है उसके साथ मैच ना करे। और दूसरी दिक्कत ये आएगी कि आप देवलसारी तक तो पहुँच जाओगे बस से, लेकिन जो बस स्टैंड है और मंदिर का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी दूर है। तो यहाँ पे ना आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा। वहीं जब आप अपनी गाड़ी से जाते हो तो वहाँ पे पार्किंग एरिया में आप अपनी गाड़ी को पार्क करोगे और वहाँ से लगभग 200 मीटर का डिस्टेंस है। 200 मीटर डिस्टेंस को आसानी से आप कवर करते हुए मंदिर तक पहुँच जाओगे। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी देवलसारी जाने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ बातों को जरूर कंसीडर कर लीजिएगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये, इसलिए बता रही हूँ आपसे। पहली बात तो ये कि रास्ता थोड़ा सा खराब है, तो इसलिए ना आप चाहे तो शॉर्टकट लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे हमने एक शॉर्टकट लिया है, मतलब मसूरी तक जो आप नॉर्मल देहरादून से मसूरी रूट पे जाते हो ना उस रूट पे आप फॉलो करते हुए आगे तक जाइए, लेकिन मसूरी से पहले ही एक कट लेना होता है, और वो कट मान के चलो आपकी जो लैंडौर वाला रास्ता है ना उधर की तरफ जाना होता है। अगर आपको भी मोशन सिकनेस की दिक्कत है तो भाई दवाई तो ज़रूर ही रख लीजिएगा, क्योंकि होता ये है कि रास्ते काफ़ी ऊबड़ खाबड़ हैं और ऐसे में मेरे जैसे लोगों को, मतलब मुझे बहुत मोशन सिकनेस होती है पहाड़ों में, तो इसलिए मैंडेटरी है कि आप अपने साथ दवा रख लें ताकि आपकी तबीयत ख़राब ना हो। और ये जो रास्ते आप देख रहे हैं ये लैंडौर वाला रूट है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी हमने एक शॉर्टकट लिया है, तो चाहे आप उस शॉर्टकट से आओ या फिर आप सीधे मसूरी की तरफ निकलो, अल्टीमेटली आपको एक रूट मिलेगा जहाँ पे मतलब वहाँ से आगे आप जाओगे ना तो धनौल्टी को जाता है, तो उसी रास्ते पे आप पहुँचते हो। लेकिन हमने ये वाला रूट इसलिए भी लिया था क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत कम थी। चलिए अब इस रूट में जो प्रॉब्लम आती है वो भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप शॉर्टकट का रास्ता लेते हो ना तो यहाँ पे ना एक ये जो प्लेस आप देख रहे हो ना, यहाँ पे हमारी जो गाड़ी थी ना वो थोड़ी सी फंस गई थी, क्योंकि जो रोड है ना वो काफ़ी नैरो है और ऐसे में सामने से भी गाड़ी आ रही होती है और आपकी भी गाड़ी आगे को बढ़ रही होती है ना, तो गाड़ी के जो फंसने के चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं। बट फिर भी समहाउ हमारी जो गाड़ी थी वो थोड़ी देर के बाद निकल गई थी।
तो गाइज़ यहाँ पे अभी हम लोग आ चुके हैं धनौल्टी वाले रास्ते पे और यहीं से हमें अब लेफ़्ट की तरफ एक टर्न लेना है और सामने एक बड़ा सा बोर्ड दिखेगा आपको। उस बोर्ड पे लिखा हुआ भी दिखेगा कि मतलब देहरादून कितना किलोमीटर है और थत्यूर कितना किलोमीटर है, धनौल्टी कितना किलोमीटर दूर है। ये जो सामने ग्रीन बोर्ड दिख रहा है, इसी को देख के इसी से आपको लेफ़्ट टर्न लेना होता है और इससे जब आप लेफ़्ट टर्न लोगे ना तो आप थत्यूर की तरफ बढ़ते हो और यहाँ से थत्यूर जो है वो 22 किलोमीटर है। तो 22 किलोमीटर तक सीधे इसी रास्ते को आपको फॉलो करते हुए बढ़ना है। और ये जो सभी आप ट्रैवलर वाली गाड़ियाँ देख रहे हो, कार देख रहे हो ना, ये सारे मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में कि आप देवलसारी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जा सकते हो। तो इसीलिए ये गाड़ियाँ वहाँ पे लगी हुई हैं कि जिनको भी थत्यूर जाना हो या फिर देवलसारी जाना हो तो आप वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ले सकते हो। फिलहाल हम लोग बढ़ रहे हैं थत्यूर की तरफ और यहाँ तक तो जो रास्ता है ना, मतलब मान के चलो कि थत्यूर तक रास्ता बहुत सही है। मतलब यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, बहुत ही कम गाड़ियाँ हैं जो इस रोड पे चल रही होती है, तो ट्रैफिक तो आपको ना के बराबर ही मिलेगी इधर। वैसे तो देवलसारी जाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब अगर आप अपनी भी गाड़ी से जाते हैं तो। लेकिन ऐसा हो सकता है कि बीच में कहीं पे नेटवर्क इशू हो रहा हो और आपको मैप देखने में प्रॉब्लम हो रही हो या फिर रास्ता का पता नहीं चल रहा है। तो इस रास्ते में ना कई सारे आपको छोटे छोटे गांव मिलेंगे, तो आप वहाँ के जो लोकल्स होते हैं, विलेजर्स होते हैं, आप उनसे पूछ लेना, वो आपको सही रास्ता बता देंगे। एंड दूसरी चीज़ ये कि अगर आप मान के ऐसा चलो कि देहरादून से सुबह में निकलते हो ब्रेकफास्ट करके, तो दोपहर के 12-1 तो बज ही जाएंगे यहाँ पे पहुँचने में। तो यहाँ पे ना बीच रास्ते में कई सारी ये आप देख सकते हो जो गांव आते हैं ना छोटे छोटे, तो उनके मार्केट्स भी हैं यहाँ पे। तो हमें तो काफ़ी सारे मार्केट्स मिले थे और यहाँ से आप रुक के थोड़ी देर चाय नाश्ता कर सकते हो या फिर अगर दोपहर का टाइम हो चुका है तो आप यहाँ पे लंच भी कर सकते हो। काफ़ी सारे होटल्स वगैरह भी हैं। एंड अगर आपको यहाँ से रुकने का प्लान है तो आप इधर रुक भी सकते हैं। मैंने देखे थे कुछ होटल्स के नंबर वगैरह भी उन्होंने, जैसे वॉल पे होता है ना, तो लगा रखे थे होटल्स के नंबर। तो कुछ इस तरीके से आप थत्यूर पहुंचते हैं और ये जो अभी आप रास्ता देख रहे हो थत्यूर का है। और थत्यूर जैसे ही आप क्रॉस करते हो ना, तब जो खराब वाला रूट है, जो मैं जिसकी बारे में आपको बता रही थी स्टार्टिंग में ही कि रास्ता उतना अच्छा नहीं है, तो आगे का जो 9 किलोमीटर है ना वो ऐसा ही रास्ता है, मतलब पूरा कच्चा ही रास्ता है। और इसी बीच में हमें ना एक लड़की मिली थी जो कि इसी रास्ते से जा रही थी और वो अपने घर को जा रही थी, मतलब स्कूल से लौटते हुए वो घर जा रही थी। तो हमने उसे पूछा कि कहाँ वो जा रही है और मतलब पहले तो वो थोड़ी सी हिचकिचा रही थी क्योंकि मतलब हमने जब उसे लिफ्ट के लिए पूछा था तो बट क्योंकि जब हमने सुना कि 2 किलोमीटर वो पैदल चल के जाएगी वो भी इतनी धूप में, तो हमने उसे कहा कि आप आ जाओ हमारे साथ। गाँव आएगा ना तो फिर हमें बता देना क्योंकि हमें नहीं पता भाई, उल्टी आएगी। ऐसा ना हो कि आप भी हमारे साथ देवलसारी चल लो। गए हो देवलसारी आप? अच्छा, आपके गाँव से ही जाता है? चलो फिर तो ठीक कीजिए। हाँ, ये तो पूरा रास्ता ही ऐसा है। आई मैं किधर से हूँ? कौन सी क्लास में हो? 8 में। तो गाइस फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं देवलसारी में। और ये देखो, यहाँ पे आपको अपनी गाड़ियों की पार्किंग करनी होती है। तो जैसे 2 व्हीलर आप इधर पार्किंग करोगे और 4 व्हीलर इधर पार्क करना होता है। और अभी हम चल रहे हैं मंदिर की तरफ, देखते हैं रास्ता किधर से है। बाकी ये यहाँ पे पूरा ट्री रेंज देखो दूर दूर तक। जाना कहाँ से है रास्ता? जब आप अपनी गाड़ी से आते हो ना तो आप यहाँ तक आ पहुँचते हो, लेकिन जब जैसे अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हो ना तो बस स्टैंड काफ़ी दूर है। मतलब वो गांव का जो बस स्टैंड है ना वहीं पे वो गाड़ी रोक देते हैं, तो आपको और ज़्यादा मतलब पैदल ट्रैकिंग करके आना होता है। हालांकि हम लोग क्योंकि अपनी गाड़ी से गए थे तो हम लोग एकदम एंड पॉइंट पे अपनी गाड़ी को पार्क किए हैं ताकि यहाँ से हम लोग ट्रैकिंग कर सके। और यहाँ से सिर्फ 200 मीटर की ही ट्रैकिंग रह जाती है। तो अभी ना हम लोग यहाँ पे कुछ लोग आ रहे थे, उनसे पूछते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं कि किधर की तरफ से रास्ता है। तो वैसे हमें रास्ता तो सीधा दिख गया था, लेकिन हमने ना यहाँ पे एक शॉर्टकट लिया है। हालांकि मैं ज़रूर आपको मना करूँगी कि ये शॉर्टकट ना लो, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा सूजदे जो थे ना वो बहुत स्लिपरी रास्ता हो रखा था। स्लिपरी इन द सेंस कि थोड़ी सी ना ढलान है ये, तो जैसे आप ऊपर की तरफ चढ़ोगे ना तो आपको ऐसा फील होगा कि आपके पैर नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब फिसलन ज़्यादा हो रखी थी। और जो ईमानदार कौन है?
यार सोनू कुछ खाना है क्या यहाँ?